लास्ट वीडियो में हमने राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक स्टार्ट किया था। जिन्होंने भी यह वीडियो नहीं देखा है वो यहाँ पर इस आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और मैं का लिंक भी शेयर कर दूंगा। उस वीडियो में हमने राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम को डिस्कस किया था। राइट टू फ्रीडम का एक पोर्शन और बाकी है, उसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट टू फ्रीडम में हमें कुछ और फ्रीडम से मिलती हैं, जैसे प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, and we are going to discuss all these topics in this video. Right to life and personal liberty. Right to freedom में हमें ये भी right है, right to life भी है और personal liberty भी है। What is the right to life and personal liberty? This is very important right under right to freedom. No citizen can be denied his or her life except under procedure established by law unless the state has not sentenced him for death. कोई व्यक्ति किसी को जान से नहीं मार सकता है और इवन स्टेट भी किसी व्यक्ति को अगर सेंटेंस फॉर डेथ अगर किसी को मिला है, यानी सजाए मौत अगर पनिशमेंट मिला है, तो उस व्यक्ति के प्राण लिए जा सकते हैं, अन्यथा किसी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है। Under this right, no one can be arrested without being told the reason. बिना कारण बताए किसी को हम अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। इफ अ पर्सन अरेस्टेड, और किसी को अगर अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसको यह पूछने का अधिकार है कि उसको अरेस्ट क्यों किया गया है, और वो अपने लॉयर से भी कांटेक्ट कर सकता है, लॉयर को अप्रोच कर सकता है। एंड इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट द पुलिस टेक द पर्सन टू नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। जिस किसी को भी अरेस्ट किया पुलिस ने, पुलिस की ड्यूटी है कि वो विद इन 24 आवर्स जो सबसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके सामने उसको पेश करना पड़ेगा। द मजिस्ट्रेट who is not the part of police will decide whether the person arrested is justified or not। और केवल मजिस्ट्रेट जो कि पुलिस का पार्ट नहीं है, मजिस्ट्रेट एक अलग जुडिशियल बॉडी है, वो ही डिसाइड करेगा कि जिसको अरेस्ट किया पुलिस ने वो जस्टिफाइड है या नहीं है। जस्टिफाइड है तो उसको रिमांड में भेजेंगे और जस्टिफाइड नहीं है तो उसको वो फ्री कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपेंड राइट टू लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ को और डिफाइन किया है और उसको एक्सपेंड करते हुए इसमें और भी बहुत सारे राइट इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। हर किसी व्यक्ति को ह्यूमन डिग्निटी यानी सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं है तो वो जीवित नहीं रह सकता। व्यक्ति को जीने के लिए सम्मान की आवश्यकता है, तो हर व्यक्ति के पास ह्यूमन डिग्निटी होनी चाहिए, इसको इंक्लूड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सेकेंड, राइट टू बी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। किसी भी व्यक्ति को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाए, उसका शोषण नहीं किया जाए, उसको उससे फ्री किया जाए। राइट टू शेल्टर। अगर किसी व्यक्ति के पास शेल्टर नहीं है वो मर जाएगा। जैसे एक बार दिल्ली के अंदर हुआ, बहुत तेज ठंड थी और मजिस्ट्रेट रोड पे से वहां से कहीं जा रहे थे किसी शादी अटेंड करके, और उन्होंने देखा लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, तो नेक्स्ट डे जैसे ही वो अपनी सीट पे बैठे उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट को ऑर्डर किया कि आप इन लोगों के लिए शेल्टर का बंदोबस्त करें, क्योंकि ये इनके राइट टू लाइफ में इंक्लूड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने टाइम टू टाइम उन्होंने इसको और डिफाइन किया है राइट टू फ्रीडम को, और उसमें अलग अलग फ्रीडम्स को उन्होंने इंक्लूड किया है। एंड लास्ट, द राइट टू लाइवलीहुड, बिकॉज विदाउट दिस नो पर्सन कैन लिव विदाउट द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। और बिना लाइवलीहुड के, बिना उसकी आजीविका के कोई व्यक्ति, जब उसके पास कमाने का कोई साधन नहीं तो वो कैसे जिंदा रहेगा। इसलिए हर व्यक्ति के पास राइट टू लाइवलीहुड भी होना जरूरी है। ये सारे अलग से राइट जो है वो टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे कैसे जाए, तो उन्होंने इसको और एक्सपेंड किया है और ये सारे राइट्स भी इसके अंदर उन्होंने इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये भी राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, इसको भी हम इस राइट टू फ्रीडम में ही डिस्कस करेंगे। Ordinarily, a person would be arrested after he or she has reportedly commit some offense। कभी कोई व्यक्ति अपराध करता है तो ही उसको गिरफ्तार किया जाता है। Sometime a person can be arrested simply out of an apprehension that he or she is likely to engage in unlawful activities and imprisoned for some time। This is known as preventive detention। अगर किसी व्यक्ति को इस आशंका की वजह से गिरफ्तार किया कि इन फ्यूचर या नियर टाइम में ये क्राइम कमिट करने वाला है, तो भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। यही प्रिवेंटिव डिटेंशन है, यानी क्राइम उसने नहीं किया है पर क्राइम करने की पॉसिबिलिटीज है, संभावना है कि वो अभी क्राइम करने वाला है, उसका कैरेक्टर कुछ ऐसा है या गवर्नमेंट को उसके ऊपर डाउट होता है, उसकी एक्टिविटीज कुछ ऐसी होती हैं, इस
डाउट के ऊपर, इस आशंका के ऊपर उसको गिरफ्तार करना ही प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाता है। It means that the government feels that a person can be threat to law and order and to the peace and security of the nation. It can detain or arrest that person. This preventive detention can be extended only for 3 months. और जिस किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट किया जा सकता है उसको पहले 1 मंथ के लिए और फिर ऐसे करते करते उसको 3 महीने तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, पर किसी भी स्थिति में 3 महीने से ज्यादा नहीं होगा। और अगर 3 मंथ से आगे गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड करना चाहती है तो उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और उसकी एडवाइस के बाद उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मैं आपको बता दूं, संजय दत्त को भी इसी प्रिवेंटिव डिटेंशन में टाडा में उसको अरेस्ट किया गया था। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने, अलग अलग गवर्नमेंट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पास किए थे, जैसे मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, टाडा टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज। ये इस प्रकार के कुछ एक्ट गवर्नमेंट ने पास किए थे जिनको अभी हटा दिया गया है, पर इसके अंदर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को जिस पे डाउट होता है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकता है, टेररिस्ट एक्टिविटी में इंक्लूड हो सकता है या होगा। ऑन द फैक्ट ऑफ इट, प्रिवेंटिव डिटेंशन लुक लाइक एन effective tool in the hands of the government to deal with the anti-social elements and subversives। जो भी एंटी सोशल्स हैं, विध्वंसक गतिविधियों में शामिल हैं, उनको रोकने के लिए ये बहुत इफेक्टिव टूल है। बट दिस प्रोविजन हैज ऑफन बीन मिसयूज्ड बाय द गवर्नमेंट। और ऐसे भी बहुत सारे मामले सामने आए हैं जब किसी से दुश्मनी निकालने के लिए या गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया और इस एक्ट का मिसयूज किया गया है, क्योंकि आशंका की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। किसी को नहीं मालूम कि कौन व्यक्ति इन फ्यूचर नियर टाइम में कोई क्राइम कमिट करने वाला है, तो इसका मिसयूज भी बहुत ज़्यादा किया गया और टाइम टू टाइम उसको क्रिटिसाइज भी खूब किया गया। अभी कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट नहीं चल रहा है। लास्ट जो था वो पोटा था, उसको यूपीए गवर्नमेंट ने हटा दिया था 2004 में। राइट्स ऑफ अक्यूज, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो व्यक्ति जिसको अक्यूज माना गया है या जिसके ऊपर पॉसिबिलिटीज है कि हाँ ये अक्यूज हो सकता है, जब तक कोर्ट किसी व्यक्ति को ये डिसाइड ना कर दे कि हाँ इसने क्राइम किया है और ये ऑफेंस इसने किया है और इसको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, तब तक उस व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया और उसके ऊपर क्राइम अभी सिद्ध नहीं किया गया, उसको भी राइट्स हैं, उसके भी कुछ राइट। द राइट्स ऑफ द अक्यूज हैव बीन गिवन 3 राइट्स। नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस फॉर देन वंस। किसी भी व्यक्ति को एक से ज्यादा, एक अपराध के लिए एक से अधिक सजा नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ, सपोज किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, राजस्थान में किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है और वो क्राइम करके चला गया एमपी में या किसी और स्टेट के अंदर, और दोनों ही जगह उसके ऊपर जो है केस हुआ और दोनों ही जगह उसको सेंटेंस किया गया है, पनिशमेंट उसको दिया गया है, पर उस दोनों अलग अलग पनिशमेंट को आप अलग अलग टाइम पे नहीं चला सकते। एक बार उसने अगर ऑफेंस किया है, उसने अपराध किया है, तो उसको एक ही बार उसका पनिशमेंट मिलेगा। नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम बैकडेट। किसी को भी पहले वाली तारीख से अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। मीनिंग इफ अ लॉ हैज बीन मेड टुडे देन इट कैन नॉट बी अप्लाइड द पास्ट एक्टिविटीज एज वेल। जो कानून हमने आज बनाया है और आज की डेट में वो क्राइम है, पर आज के 2 साल पहले किसी व्यक्ति ने वो एक्टिविटी की है और उस वक्त ये एक्ट नहीं था, तो उस एक्टिविटी के लिए जो 2 साल पहले उसने की है, आज के एक्ट से उसको अपराधी नहीं ठहराया जा सकता और उसको पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। जैसे साइबर क्राइम बनाया गया है और किसी ने कोई साइबर क्राइम आज की डेट में बनाया कोई, और किसी ने वो साइबर क्राइम कमिट किया है आज के साल भर पहले, महीने भर पहले, उस डेट में जो उसने क्राइम किया तब वो एक्ट नहीं था और उस एक्टिविटी के लिए उसको आज पनिश नहीं किया जा सकता। ये भी अक्यूज का राइट है। No person shall be asked to give evidence against himself। किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे पुलिस जब किसी व्यक्ति को पकड़ती है तो उसको खूब डिटेन करती है और उसके ऊपर जब वहां पर उसको मारा पीटा जाता है, ऑफेंस कमिट करने के लिए कहा जाता है और एविडेंस देने के लिए कहा जाता है और वहां व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है, पर जैसे कोर्ट में आता है वो मना करता है कि मैंने जैसा मर्डर नहीं किया या मैंने ऐसा कोई भी क्राइम नहीं किया। इट मीन्स दैट द अक्यूज कैन नॉट बी विटनेस दैट ही हैज कमिट क्राइम। उसको अपने अपराध के लिए विटनेस नहीं करने के लिए कहा जा सकता, बिकॉज द स्टेटमेंट कैन बी फोर्स्ड बाय द पुलिस ऑल्सो। क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति को जब पकड़ा गया, पुलिस ने उसको मारा पीटा और उसने डर के मारे अपनी मार से बचने के लिए वहां पर कमिट कर लिया और उसको कहा नहीं जा सकता कि नहीं देखो तुमने उस वक्त अपने क्राइम को कमिट किया था और अब तुम्हारे को अपने अगेंस्ट विटनेस बनना है। यह भी उसको फोर्सफुली नहीं कहा जा सकता। तो ये कुछ राइट है जो अक्यूज के राइट्स कहलाते हैं। राइट अगेंस्ट
एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। दिस इज द थर्ड फंडामेंटल राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव वीक एंड अंडर प्रिविलेज फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। जो लोग वीक हैं, कमजोर हैं, जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, या जो दलित जाति के लोग हैं, ऐसे लोगों को एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए, शोषण से बचाने के लिए इस राइट को कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। वीक में बी सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉइटेशन बाय देयर फेलो ह्यूमन बीइंग्स। Constitution has held forced labor and employment of children below age of 14 years in factories as exploitation. इस कानून के द्वारा फोर्स लेबर रोक दिया गया है, बेगार को रोक दिया गया है। किसी व्यक्ति को जबरन काम करवाया जाता था, उस काम को अब नहीं करवाया जा सकता है। इस राइट के थ्रू उसको प्रोटेक्शन मिली है। और जो बच्चे हैं 14 ईयर से, जो छोटे बच्चे हैं, उनको फैक्ट्रीज में ऐसे किसी काम में नहीं लगाया जा सकता जहां पर उनकी जान को खतरा है। ये भी राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आता है। In the past, money lenders used to employ laborers who were supposed to work with little or no wages as slaves. पहले किसी महाजन से उधार ले लिया करते थे और उसको नहीं चुका पाते थे, बदले में वो इनसे अपने खेतों में या अपने ऑफिसेज में काम करवाते थे और उसके बदले में कोई पैसा नहीं देते थे। ये भी राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आता है। Some from bonded labor still continue in the country, especially the bricklayer work. It has now been डिक्लेयर्ड अ क्राइम एंड इट इज ए पनिशेबल। लोगों को जबरन किसी काम करने के लिए वहां पर रोका नहीं जा सकता। कई जगह देखा जाता है फैक्ट्री में, या जैसे ईंट बनाने का जो भट्टा होता है, वहां पर लोगों को जबरन रोक कर रखा जाता है, उनसे काम करवाया जाता है। ऐसे किसी व्यक्ति को बिना उसकी इच्छा के विरुद्ध रोककर काम नहीं करवाया जा सकता। अगर कोई करवाता है तो वो राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर पनिशेबल ऑफेंस है। Children have also been employed in factories like Raker factories. Our constitution has termed it illegal and punishable under law. Children have also been given the right to education as a fundamental right. Right to freedom of religion, freedom of conscience and free profession, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपनी इच्छा से, अपने अंतःकरण के हिसाब से जो उसको उचित लगता है उस रिलीजन को वो अडॉप्ट कर सकता है, उस रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, यानी प्रचार प्रसार कर सकता है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, और वो अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकता है, अपनी धार्मिक एक्टिविटीज, जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं उसको चलाने के लिए कुछ भी वो जो काम करने हैं को वो कर सकता है। फ्रीडम टू पे टैक्सेस, प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, वो अपने किसी भी धर्म को चलाने के लिए टैक्स दे सकता है, फंड दे सकता है, मंदिर बनाने के लिए, अपने रिलीजियस एक्टिविटीज को प्रचार प्रसार के लिए पैसा दे सकता है। फ्रीडम टू अटेन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और उसको इस बात की भी आजादी है कि वो अपनी किसी धार्मिक गतिविधि के अंदर शामिल हो सकता है, जैसे चाहे वैसे वर्शिप कर सकता है। जो रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसका मेंबर बन सकता है और उसकी एक्टिविटीज को वो, यानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की आजादी है और उसके प्रचार प्रसार के लिए वो फ्री है। सर्टेन लिमिटेशंस आर देयर ऑन दिस राइट। फर्स्ट, दैट द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑन रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। गवर्नमेंट किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को रोक सकती है मॉरलिटी के बेसिस के ऊपर, हेल्थ के बेसिस के ऊपर। जैसे कि गणेश जी की मूर्ति ठंडी करने के लिए जाते हैं, या नवरात्रि के बाद माता जी की मूर्ति ठंडी करने के लिए जाते हैं और उसको वो नदी में या किसी ऐसी जगह ठंडी कर रहे हैं जहां पर पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है, तो इन चीजों को गवर्नमेंट रोक सकती है मॉरलिटी बेसिस पे, हेल्थ बेसिस के ऊपर। इट इज नॉट एन अनलिमिटेड राइट। द गवर्नमेंट कैन इंटरफियर इन रिलीजियस मैटर फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल एविल्स। वो जो सोशल एविल्स हैं, जैसे कि हिंदुओं के अंदर बहुत सारे सोशल एविल्स थे, जैसे कि सती प्रथा थी, या बाल विवाह की बात कर सकते हैं हम, या अभी रिसेंटली अगर आपको पता हो तो ट्रिपल तलाक को इलीगल कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट किसी भी रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर कर सकती है। रिलीजियस राइट जो है भारत के अंदर अनलिमिटेड नहीं है और गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फोर्सिबल कन्वर्जन। कॉन्स्टिट्यूशन कोई किसी धर्म के व्यक्ति को जबरन किसी दूसरे धर्म में परिवर्तित करना, किसी का रिलीजन चेंज करना या जबरन धर्म परिवर्तन कराना, इसको भी रोकता है। इट ओनली गिव्स अस द राइट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर रिलीजन एंड दस अट्रैक्ट अदर्स टू इट। हम केवल हमारे रिलीजन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, पर फोर्सिबली हम किसी को कन्वर्जन नहीं कर सकते। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, दिस इज द फिफ्थ फंडामेंटल राइट। दिस राइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी। भारत में सही मायने में डेमोक्रेसी के लिए इस राइट को दिया गया है, क्योंकि भारत में बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप है और उनकी उस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत के अंदर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दिया गया है। दिस राइट प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज इन आवर कंट्री। जो भी कोई माइनॉरिटीज हैं उनको अपने कल्चरल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए
ये राइट दिया गया है। दिस राइट स्पेशली फॉर द माइनॉरिटीज। इंडिया इज द वर्स्ट कंट्री रिच इन डाइवर्सिटीज इन टर्म्स ऑफ कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेज। दिस राइट प्रोटेक्ट्स द रिलीजियस, कल्चरल एंड लैंग्विस्टिक minorities. Minorities are groups that have common language and religion and in a part of country or the entire country they are outnumbered by another social group. वो दूसरे सोशल ग्रुप से संख्या में कम हो सकते हैं, बहुत कम हो सकते हैं, देश के किसी एक हिस्से में हो सकते हैं, पूरे देश में हो सकते हैं, उन सभी को ये राइट दिया गया है ताकि वो अपने कल्चर, अपने रिलीजियस और अपने लैंग्वेज को बनाए रख सके। उसके लिए इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। These minorities can set up their educational institutions to preserve and develop their own culture. The government will not discriminate on the basis of that it is minority while granting aid to educational institutions. सरकार किसी भी माइनॉरिटी या किसी भी संस्था को जब कोई ऐड देगी, पैसा देगी, मदद देगी, वो उस मदद को देते समय कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। यानी वो अगर कोई रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनके पास पैसा नहीं है, वो गरीब हैं और वो अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस नहीं बना सकते हैं, तो गवर्नमेंट उनको ऐड दे सकती है, पर ऐसी ऐड देते समय गवर्नमेंट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।